नए तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही न्यू है, आपको मजा आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हमारे 2 वीडियोस होने वाले हैं। एक्सक्रिएशन एंड ह्यूमंस को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे और एक्सक्रिएशन एंड प्लांट्स को एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो तीनों वीडियोस को आप इसको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम लाइव प्रोसेस से जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उन 500-600 क्वेश्चंस में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन एक्सक्रिएशन का दूंगा, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम समझाऊंगा। जो हमारा राइट साइड होगा उसमें मैं आपको इस एनसीईआरटी बुक की मदद से समझाऊंगा, और जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल एनिमेशन देखने को मिलेंगे जिससे कि आप बोर नहीं होगे, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग भी इसमें थोड़ी बहुत होगी पर ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। 6.5 एक्सक्रिएशन, तो इसमें दिया हुआ है जो ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या है। जो हमारा लीवर होता है, लीवर वो कुछ वेस्ट को जनरेट करता है, और वो वेस्ट क्या है? यूरिया। डाइजेशन जब प्रोटीन का किया जाता है लीवर में, तो उस समय जो वेस्ट है यूरिया उस जनरेट होती है, और वो यूरिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अगर उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया समय पे तो उससे डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और भी बॉडी में बहुत सारी वेस्ट जनरेट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमारे लंग्स एक्सहेलेशन के टाइम पे बाहर निकाल देते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी वेस्ट होती हैं, और कुछ अनयूजेबल एसिड्स वगैरह होते हैं जो पसीने के थ्रू निकल जाते हैं, वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से निकल जाते हैं। और एक ये वेस्ट है जिसे हम कहते हैं यूरिया, इसको भी निकाला जाता है। ये पूरा यूरिया को निकालने की जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ये एक्सक्रिएशन सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं होता, और भी है एनिमल्स, और भी क्या, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित हैं, वो सब इस प्रोसेस को करते हैं, एक्सक्रिएशन को। एक्सक्रिएशन को बेसिकली हम यूरिनेशन भी बोल सकते हैं। हम जो यूरिन बाहर करते हैं, तो यूरिन के अंदर यूरिया होता है, जो यूरिया यहाँ पे हुआ होता है उसको यूरिन के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझा जाएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज के पेयर होते हैं, और उसके अलावा 2 पेयर होते हैं किसके? यूरेटर्स के। यूरेटर्स कौन से ट्यूब होते हैं? जो किडनी में जो यूरिन फॉर्म हुई होती है उसको यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ले जाते हैं, जहाँ पे वो स्टोर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होती है, और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहती है कब तक? जब तक उसको निकालने का समय नहीं आ जाता। वो ब्रेन के कंट्रोल में रहता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल में। मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ एंड पॉइंट पर कंट्रोल कर पाते हैं। कब हम कंट्रोल कर पा सकते हैं? जब वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ छूट चुका होता है, तो फिर हमारा जो पेनिस होता है, पेनिस उसका जो पाइप होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, उसके लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। वो मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के साथ में बता दूंगा। ओके, हाँ, तो वहाँ पे एक वो होता है स्फिंक्टर मसल, उसके कंट्रोल में रहता है। उसी मसल को सिर्फ हम कंट्रोल कर पाते हैं यूरिन को बाहर निकालने के लिए, जब वो यूरेथ्रा में भरा रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी जो किडनीज होती हैं, किडनीज मैं आपको अब वो बता रहा हूँ कि क्या होता है। जो किडनीज वो किससे कनेक्टेड होती हैं? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी क्या होती है? जो हमारे जो ब्लड होता है, जिसके अंदर यूरिया होता है, जो लीवर से मिला होता है, वो यूरिया को लेकर और भी जो ब्लड की सारी चीज़ें उनको लेकर कहाँ पे आती है? वो आती है किडनी में। किडनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, अबाउट 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख के आसपास हर किडनी में फिल्टरिंग टाइनी यूनिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा दूंगा आगे। हाँ, वो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? वो नेफ्रॉन्स का काम होता है जो ब्लड आ रहा होता है उसको फिल्टर करना, यानी कि उससे जो वेस्ट है उनको बाहर निकालना। तो नेफ्रॉन में हमारी जो पहली फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है
इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनको छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। किससे? ब्लड से बाहर निकल जाती हैं। किस में आ जाती हैं ये सब? बाउमन्स कैप्सूल में। बाउमन्स कैप्सूल से वो एनल्स लूप में चली जाती हैं। एनल्स लूप में एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चली गई होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताऊं, वो क्या है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लूकोज वाटर एंड ग्लूकोज वाटर अमाइनो एसिड्स एंड मैनी न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट्स। ये सबको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, एक सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन, उसमें कुछ और वेस्ट होती हैं बॉडी के अंदर, उनको भी उसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद वो रीनल पेल्विस से फ्लो होती है। कहाँ पे फ्लो होती है? रीनल पेल्विस से वो फ्लो होती है, चली जाती है यूरेटर में, और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है। जब टाइम आता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, वो यूरेथ्रा में चली जाती है, यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। ओके, और जो ब्लड हमारा जो फिल्टर हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, उस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो उसके अंदर वापस आ गई थी यूजफुल चीज़ें, उसके बाद जो हमारा ब्लड था वो वापस बॉडी में चला जाता है। किसके थ्रू चला जाता है? बॉडी के मतलब बाकी पार्ट से कनेक्ट हो जाता है, रीनल वेन के कनेक्टेड। इसमें आप एक वेन भी देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट रीनल आर्टरी है, उसके साथ साथ लेफ्ट रीनल वेन भी है। लेफ्ट और राइट ये दोनों में होती हैं, दो किडनी होती है ना, इसीलिए दोनों साइड होती हैं ये। ओके, लेफ्ट रीनल वेन से ब्लड वापस चला जाता है पूरी बॉडी में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और 1 मिनट में करीब 1 ml के आसपास है वो यूरिन हमारी बनती है, और 1 लीटर के आसपास ब्लड है हमारी किडनी से फिल्टर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। ओके, हाँ, तो ये हो चुका है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। ये हमारी नेफ्रॉन में बाउमन्स कैप्सूल होता है और रीनल आर्टरी होती है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये ग्लोमेरुलर होती है, उसके अंदर ये कैपिलरी होते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से ही ब्लड में जो वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसको छोड़ के एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद जो हमारा वो होता है, जो सिक्रेशन बाहर निकला होता है वो चला जाता है, और हमारा ब्लड उसके साथ ही चला जाता है दूसरी साइड। आप ब्लड को रेड कलर से देख सकते हैं, और उसको आप देख सकते हैं किस कलर में? येलो कलर में। तो ये येलो कलर में आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ये ऐसे, इसका जो क्या कहते हैं, रोटेट सा हो रहा है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो आप जिसको देख रहे हैं, उसमें वो इससे कनेक्टेड है, इतना लिपटा हुआ इसीलिए दिख रहा है आपको, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस चले गए थे उसमें, उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड। ओके, हाँ, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए ये सारे दिए होते हैं, तो कनेक्टेड रहता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहता है ब्लड से। हाँ, तो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद एक ग्लोमेरुलर सिक्रेशन भी होता, मतलब एक सिक्रेशन होता है, उसको आप ट्यूबुलर सिक्रेशन भी कह सकते हैं। वो सिक्रेशन यहाँ पे होता है, ये आप देख सकते हैं, ये कैपिलरीज जो हैं यहाँ पे वो सिक्रेशन हो जाता है। वो सिक्रेशन होने के बाद जो ब्लड है वो रीनल वेन से बाहर चला जाता है। ओके, और हमारा जो वो होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, वो कहाँ आ जाता है? हमारा वो फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से रीनल पेल्विस से फ्लो होता है। और मैंने आपको फिर बताया था यूरेटर से फ्लो होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। फिर वो हमारा एक मसल, हम जब उसको छोड़ते हैं तब यूरिन के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ओके, हाँ, तो मैंने आपको सारा इसका सिस्टम समझा दिया है। आपको मज़ा आया होगा, मुझे बिलीव है कि आपको मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आता
तो मुझे रीजन बताना। ओके ओके बाय 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 भाई भाई का बायोजान स्टार्ट।